वक़्त का तमाचा बढ़ता है ना, तो आपको एहसास होता है कि जो वक़्त मैंने वेस्ट किया, आज वो वक़्त मेरे पास नहीं है। मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्त चाहिए खुद के लिए, खुद के काम के लिए, लेकिन खुद के सपनों के लिए, लेकिन वक़्त नहीं है। ये लेकिन जो इसलिए लगा रही हूँ ना, क्योंकि बहुत लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। जब आप लाइफ के ऐसे पड़ाव पे रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। 9 टू 5 की जॉब कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग मेरी तरह हाउसवाइफ भी होंगे और अपने सपनों को चेज कर रहे होंगे, जिन्हें जॉब नहीं करना है, लेकिन अपने सपने उनके बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसी हाउसवाइफ हूँ जिसको बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। तो जो जॉब कर रहे हैं, जो हमेशा अपने लाइफ में उलझे रहते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं ना, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं जिससे वो निकलना चाहते हैं, बट वो निकल नहीं पाते क्योंकि उनके पास वक़्त नहीं है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वक़्त नहीं है। वहीं दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो लोगों के पास वक़्त है और उसको स्क्रॉलिंग में ज़ाया करते हैं, बिंज वॉच करते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखेंगे और अपने वक़्त को ज़ाया करेंगे। अगर आप उन सब में से हो तो प्लीज़ बी अवेयर, आप जो चीज़ बर्बाद कर रहे हो ना, वो आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे कितना एहसास हो रहा है कि अरे यार! जिस चीज़ की कमी हो ना लाइफ में, वो चीज़ की वैल्यू ही बढ़ जाती है। जब मेरे पास बहुत सारा वक़्त था, शादी से पहले मैं बहुत फ्री रहती थी, लेकिन मैंने उस वक़्त को यूज़ नहीं किया। लेकिन आज जब मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा लाइफ इतना ज़्यादा बिज़ी चल रहा है, उसके बाद मैं अपने लिए, अपने सपनों के लिए मैं 3 घंटा निकालती हूँ, जहाँ सब सोते हैं वहाँ मैं अपना काम करती हूँ। जहाँ सब थके होते हैं, वो अपने एंटरटेनमेंट की पाथ ढूँढते हैं, मैं अपने काम में खुशी ढूँढती हूँ। ये है वक़्त का जादू, और ये वक़्त को ज़ाया करना शायद आप अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब ये वक़्त निकल जाएगा फिर आप समझोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। टाइम टाइम स्लैप्स में जब तब समय का जो तमाचा है ना, वो जोर से पड़ता है ना, वो फील होता है आपको, वो फील होता है कि मैंने क्या खोया था। क्योंकि वक्त जब आप बर्बाद करोगे तो वो बोलेगा नहीं कि अरे यार मुझे इस चीज़ में बर्बाद मत करो, मत देखो ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों से कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है। उस समय जो वक्त होगा ना, वो शांत रहेगा और वो वक्त ऐसा घूमेगा, उसका पहिया ऐसा घूमेगा कि फिर आपको एहसास होगा, यार मुझे तो इतने बड़े-बड़े सपने पूरे करने थे, मैंने तो क्या ऐसा लाइफ इमेजिन किया था, पर नाउ आई एम 30 इन 30, आई मीन 25 या लेट 30। इस तरीके से आप ऐज के इस पड़ाव पे आ जाओगे ना, उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ ही ज़िम्मेदारियाँ होंगी और वक़्त नहीं होगा सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आगे आने वाला लाइफ में इमेजिन कर पा रही हूँ कि आफ्टर शादी नया नया एनवायरनमेंट, नए एडजस्टमेंट, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ एक मैरिड वुमेन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हर एक किसी के साथ, कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, उम्र दराज बढ़ता है, उस तरीके से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। फिर सपनों को छोड़कर, जो अच्छा लगता है सोच छोड़कर, आप जो जिससे पैसे आए, जिससे ज़रूरतें पूरी हों, जिससे आपके आपका घर चल सके, आप उन सब चीज़ों पर जाने लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगता है। फिर वो सारी अय्याशियाँ, वो सारे टाइम वेस्ट, वो सारी चीज़ें याद आती कि भाई, अगर मैंने अपने 20s में ये कर लिया होता, मैं अपने यंगर वर्ज़न को ये बहुत दिल से एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर मेरा यंगर वर्ज़न कोई, मतलब है ना, कि जो यंग एज का है और मुझे देख रहा है, वो समझ पाए ये चीज़ को कि अगर मैं यंग होती, तो मैं आज क्या-क्या करती। मैं अपने हर टाइम को इतना बाउंडेशन रखती, डेडलाइन्स देती, मैं छोटी-छोटी, टाइनी-टाइनी कोशिशें करती, एक्सप्लोर करती दुनिया की हर एक चीज़।
जो मुझे अच्छी लगती है करने में मैं वो हर एक्सप्लोर करती, बाहर सोशलाइज़ करती, लोगों से मिलती और अच्छे-अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना करती जिससे मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा अच्छे लोग मीन्स अच्छे लोग मतलब होता है कि जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा हो वैसे लोगों के साथ उठती-बैठती। मैंने अपने यंग एज में बहुत सारी गलतियाँ की, इस टाइम को मैंने जाने दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ा पता है? अपने पूरे वक़्त से, पूरे दिन के शेड्यूल से टाइम्स को ऐसे खींचना पड़ा, उसको दबोच के रखना पड़ा। और मुझे पता है कि ये पेनल्टी है भाई मेरी, मैंने तुम्हें बर्बाद किया है तो आज तुम मुझे मिलोगे नहीं, तो मैं तुमको छीन लाऊँगी। और छीन लाऊँगी और तुम्हारा इतना यूज़ करूँगी, तुम 1 घंटे में जो मुझे दोगे ना, 1 घंटा वक़्त दोगे मुझे, अगर मुझे वो मिलता है तो मैं 1 घंटे को इतना प्रोडक्टिव बनाऊँगी कि तुम्हें मुझे वक़्त देना ही पड़ेगा। मेरा वक़्त वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। जैसे आपका वक़्त वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आई होप कि मैं ये टाइम की चीज़ों को समझा पाई हूँ क्योंकि ये मुझे ना बहुत ही अचानक से हर्ट कर गया था और मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए कि जो लोग अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ या तो मोटिवेशनली वीडियो देख रहे हैं या तो मतलब मोटिवेशन पे मोटिवेशन देख रहे हैं बट एक्शन नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें लाइफ में आपको मनी मेकिंग सिखाए, पैसा बनाना सिखाए, अपने सपनों को पूरा करना सिखाए, वो चीज़ वो कर ही नहीं रहे हैं। और मैं इन सब चीज़ों से निकलने के लिए बहुत अच्छा एक आप कह सकते हैं कि एक मोड है जिसको अपने लाइफ में ऑन करने वाली हूँ। आगे आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा दैट इज़ कॉल्ड मंक मोड, जहाँ पर आप एक साधु की तरह, क्या होता है ना जब आप अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हो, जब आपको लगता है आपका अस्तित्व खो रहा है, जैसे गौतम बुद्ध या संन्यास पे चले गए थे और उन्होंने अपने आप को ढूँढने के लिए ही अपने आप को अलग कर लिया था। वैसे ही मोंक मोड जो होता है वो हम एक्टिवेट कर सकते हैं खुद की तलाश में। खुद को ढूँढने के लिए हमें ऐसा बनना पड़ेगा जैसा